हेलो किसान भाइयों, मैं हूं पंकज मौर्य और आप देख रहे हैं घर में बगीचा चैनल। किसान भाइयों, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। भाइयों, धान में पहली यूरिया कब दें, कैसे दें और साथ में क्या क्या मिला के डाल सकते हैं जिससे अच्छी पैदावार लिया सके। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो आप पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाइयों, सबसे पहली बात तो यह कि कुछ किसान भाई धान के खेत की तैयारी के समय ही खाद डाल देते हैं और बाद में पानी भरकर जब पडलिंग करते हैं तो उसमें होता क्या है कि जो भी आपने खाद दी वह पडलिंग करते समय जब आप खेत में पानी भरते हैं और जुताई करते हैं या पाटा लगाते हैं तो सारी खाद जो आपने डाली है वो 15 सेंटीमीटर जो फसल की जो रूट जोन होता है उससे नीचे चली जाती है, जिससे लीचिंग के द्वारा ज़मीन की निचली सतह तक पहुंच जाती है और वह तत्व जो है फसल को नहीं मिल पाता है और पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों, कभी भी जुताई के समय धान की फसल में खाद का प्रयोग ना करें। अगर करना ही है, बेसल डोज देना है तो रोपाई के तुरंत बाद करें। बेसल डोज अगर आप दे रहे हैं तो रोपाई के 2-3 दिन बाद करें। और अगर आप धान की सीधी बुआई कर रहे हैं तो आप सभी बेसिक फर्टिलाइज़र जो आपको DAP या सुपर फास्फेट और पोटास और यूरिया की मात्रा जो देनी होती है वो आप सीधे बुआई के समय दे सकते हैं, क्योंकि उसमें पानी भरकर पडलिंग प्रक्रिया नहीं की जाती है तो उसमें वो अच्छा काम कर जाती है। अगर आपको बेसल डोज के बारे में नहीं पता है कि कौन सी खाद देनी चाहिए या कब देनी चाहिए तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, पहले से ही वीडियो अपलोड कर रखा है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं यूरिया की, जो आज का मेन टॉपिक है। तो भाइयों, पहली बार यूरिया देने का जो समय होता है वह होता है रोपाई के 20 से 25 दिन बाद का। जैसे ही फसल आपकी रोपाई के 20 दिन कंप्लीट हो जाएं उसके बाद आप यूरिया दे सकते हैं। उसमें देने के 2 तरीके हैं, हम 2 तरीके आज बताने वाले हैं आपको। किसान भाइयों, इसमें आपको 40 किलोग्राम यूरिया, जो पहला तरीका है उसमें आपको 40 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ में देनी है, या फिर आप दूसरा तरीका जो है उसमें 2.5 से 3 किलोग्राम यूरिया को 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपके पैसे की बचत हो जाएगी और जो यूरिया का प्रभाव होता है ज़मीन पर वो भी नहीं पड़ता है। अब बात आती है कि अगर खेत में कोई तत्व की कमी दिख रही है तो साथ में क्या क्या दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत में जैसे मान लीजिए आयरन की कमी दिख रही है तो आपको मार्केट में जो फेरस सल्फेट आता है 19% वाला, वो आपको मिल जाएगा आसानी से। उसे आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया में मिलाकर खेत में डाल सकते हैं, टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता कि आयरन की कमी कैसे पहचानी जाती है तो आप कमेंट करिए, हम अगली वीडियो में आपको इसकी कमी के पहचान के लक्षण बता देंगे। और किसान भाइयों, यूरिया के साथ आप 2 किलोग्राम सल्फर 80% जो WDG का आता है वो दे सकते हैं मिलाकर उसमें। और यदि आप यूरिया का स्प्रे कर रहे हैं तो उसके साथ केवल 500 ग्राम 80% वाला सल्फर जो होता है WDG का वही पर्याप्त होता है। 500 ग्राम सल्फर और 2.5 से 3 किलोग्राम यूरिया, इसको 100 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे रिजल्ट जो है बहुत जल्दी मिलता है। और यदि आपकी फसल ज़्यादा कमज़ोर दिख रही है, कुछ पीलापन दिख रहा है, तो आप 40 किलोग्राम यूरिया के साथ 5 किलोग्राम सूक्ष्म तंतु का जो पैकेट आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट का, मार्केट में मिल जाता है आसानी से, आप उसका भी मिक्स करके दे सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप यूरिया डालें तो शाम के समय में ही डालें, जिससे यूरिया से जो अमोनिया बनती है, मान लीजिए अगर आपने सुबह डाल दी खाद, यूरिया आपने सुबह खेत में दी, तो उसमें जब धूप लगेगी या उसमें जो पानी भरा होगा पहले से वो गर्म होगा तो उसमें एक अमोनिया गैस बनती है। पौधे को उतनी मात्रा में पौधे को नहीं मिल पाती है और वो गैस बनके उड़ जाती है, कुछ लीचिंग के द्वारा भी जाती है। तो शाम को समय देने में, रात में मौसम ठंडा होता है और यूरिया अपना अच्छा काम कर जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखें कि आप अपने खेत में 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी भरा ना रखें, क्योंकि ज़्यादा पानी भरा होने से कल्लों की संख्या बहुत कम रह जाती है, कल्ले कम बनते हैं, क्योंकि उसको जो हवा होती है वो पर्याप्त मात्रा में कल्लों को नहीं मिल पाती है, तो नीचे से टिल्डिंग कम होती है। सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यूरिया के समय केवल एक ही चीज़, जब आप यूरिया दे रहे हैं तो उस समय केवल एक चीज़ ही मिलाएं। अगर आपको लगता है कि फेरस सल्फेट की कमी है तो आप फेरस सल्फेट मिला लीजिए। अगर आपको कमी नहीं लग रही है तो आप फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट को मिला लीजिए 5 किलो वाला। या आप माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं मिलाना चाह रहे हैं, आपके यहाँ नहीं उपलब्ध है, तो आप जो सागरिका की 10 किलोग्राम की बाल्टी आती है, जो बकेट आता है 10 किलो का, उसको आप मिला के डाल दीजिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपके खेत में सल्फ़र की कमी दिख रही है तो आप यूरिया के साथ सल्फ़र मिला के दे सकते हैं, और जो फेरस सल्फेट है उसको आप बाद में अप्लाई कर सकते हैं बालू में मिलाकर,
या आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है तो सागरिका को भी बालू में मिलाकर बाद में 3-4 दिन के बाद दे सकते हैं। अब किसान भाइयों एक चीज़ और है कि अगर आपके यहाँ जो सागरिका की बाल्टी है, जो बकेट है, वो आपके यहाँ अगर दानेदार नहीं उपलब्ध है, किसान भाइयों अगर आपके यहाँ लिक्विड उपलब्ध है सागरिका का, तो आप 250 ml लिक्विड वाला सागरिका लेंगे और उसको 100 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। यह जो है ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, कल ही बताएंगे आपको कि धान में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं और इस पर विस्तार से जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के संग। जय हिंद, जय भारत।